हेलो, हाय, नमस्कार, सत श्री अकाल। पाइथन सीखने की सीरीज में आज ही हमारा अगला लेक्चर है। इसमें हम लोग सीखेंगे इंट फंक्शन के बारे में, स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में और आपका जो हो जाता है फ्लोट फंक्शन के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं किसके बारे में, प्रिंट फंक्शन और इनपुट फंक्शन। ठीक है, प्रिंट और इनपुट फंक्शन के बारे में सीख चुके हैं। ठीक, तो प्रिंट फंक्शन क्या करता है? प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ें हम लिखेंगे वो सेम टू सेम उसको स्क्रीन पर प्रिंट कर देगा। ठीक है, जब भी हमें स्क्रीन पर कुछ लिखना है तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब हमें कोई इनपुट लेना है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जिसमें क्या हो, दो नंबर को ऐड करना हो, लेकिन नंबर यूज़र खुद से डाले, हमारा प्री डिफाइंड नंबर ना हो, यूज़र खुद से डाले 10, 20, 30 जो मर्जी 100 डाले। ठीक है, तो लेकिन यूज़र को डालने के लिए ऑप्शन तो चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, इनपुट का। तो इनपुट क्या करेगा, यूज़र जो है उस ऑप्शन को एंटर करेगा जो भी उसकी इच्छा होगी और फिर वो इनपुट फंक्शन से ले लेगा। लेकिन इनपुट फंक्शन के बाद एक ख़ास बात ये होती है कि इनपुट को चाहे आप इंटीजर में वैल्यू दो, चाहे आप उसको स्ट्रिंग में दो, चाहे फ्लोट में, किसी भी डेटा टाइप में आप दे दो, इन द एंड वो किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो इस पर है कि हम कैसे किसी डेटा टाइप को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दो नंबर आपको ऐड करना है। ठीक है, आपको क्या करना है, दो नंबर ऐड करना है। अब दो नंबर ऐड करना है तो आप करोगे 2+2। ठीक है, तो 2+3 यहाँ पर मैं क्यों, तो 2+3 5। लेकिन अगर आप प्रोग्राम लिखोगे तो उसके सामने थोड़ी आप 2+3 करोगे, वो तो आप कह रहे हो कि यूज़र खुद देगा। तो अगर मान लो यूज़र से आप इनपुट लेते हो और आपको पता है कि इनपुट कैसा होगा, इनपुट जो है वो जब भी लेगा वो किस फॉर्मेट में लेगा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। बट आपको स्ट्रिंग को जब आप ऐड करोगे, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि इनपुट अगर आप कहते हो एंटर करो, तो इनपुट जब एंटर करेगा तो वो मान लो अजय भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है, तो जब भी लेगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। और स्ट्रिंग जब ऐड होगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक स्ट्रिंग लिखता हूँ 2 और फिर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग 3। तो स्ट्रिंग कैसे लिखते हैं, कोट, सिंगल कोट के अंदर। ठीक है, किसी भी चीज़ को सिंगल कोट से बंद कर दो वो हमारा स्ट्रिंग हो जाता है। 2 और +3, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग ऐड करोगे तो 2+3 5 नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, साइड बाई साइड लिख देगा 2 और 3। ठीक है, 23 हो गया ये, 2 और 3, एक एक के बगल में दूसरा लिखा हुआ है, ऐसा है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कॉन्केटिनेशन। ठीक, लेकिन अगर मैं 2+3 करूँ, इंटीजर प्लस इंटीजर, तो हमारा क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे 2+3 करवाना है और यूज़र ने डाला 2 और यूज़र ने डाला 3, तो उसको तो आंसर 23 आएगा, बट आपको आंसर क्या देना है, 5 देना है। तो आप क्या करना चाहोगे कि वो जो इनपुट देगा वो तो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग रहेगा, लेकिन आप उसको क्या कर लोगे, कन्वर्ट कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो मैं यूज़र से कहता हूँ कि तुम पहला नंबर एंटर करो और पहले नंबर को मैं नाम देता हूँ ए। तो यहाँ पर वो पहला नंबर एंटर करेगा ए, फिर उसके बाद मैं कहता हूँ अब तुम इंटर करो 2। अब वो 2 इंटर कर लिया। अब मैं कहता हूँ कि तुम दूसरा नंबर इंटर करो। ठीक है, तो दूसरा नंबर जब इंटर करेगा तो मैं लिखूँगा, उस दूसरे नंबर के लिए भी मेमोरी दे देता हूँ क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं स्टोर करना है, और उस मेमोरी का नाम देता हूँ बी। ठीक है, तो मैं इसी मेमोरी का जो नेमिंग करते हैं यही हमारा क्या होता है, वेरिएबल होता है। अब मैं इंटर करूँ बी, मान लो उसने दे दिया 3। अब मान लो मैंने प्रोग्राम में बस केवल ये लिखा A+B, अब हमारे सामने क्या आ जाएगा, 23। क्या वो आप यूज़र से 23 आंसर दिखाना चाहते थे, यूज़र को नहीं, आप तो 2+3 5 दिखाना चाहते थे। तो मैं अब अगला स्टेप क्या लिखूँगा इनपुट लेने के बाद, कि जो इनपुट आएगा उसको हमें बदल देना है, किस में, इंटीजर में। तो इंट फंक्शन क्या करेगा कि उसके पास जो भी इनपुट आएगा वो किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में। ठीक है, और बी को भी इंटीजर बदलना है तो बी को भी इंटीजर में कर देते हैं। अब ए और बी दोनों हमारे इंटीजर होंगे, अब दोनों ऐड होकर के आंसर क्या आएगा, 5। ए हमारा जो इनपुट आया था किस फॉर्मेट में था, स्ट्रिंग के, इंट ने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इंट ने उसको कन्वर्ट कर दिया इंटीजर फॉर्म में। और बी जो था वो किस फॉर्मेट में आ रहा था, स्ट्रिंग के, उसको भी इंट ने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, और फिर 2 इंट ऐड करके आंसर क्या आ गया, 5। अब फॉर एग्जांपल मान लो एक तीसरा वेरिएबल मैं बनाता हूँ सी, जिसका काम है कि इनपुट लेना, लेकिन वो इनपुट जो होगा, ठीक है, मैं यहाँ पर इनपुट कर देता हूँ कि इनपुट दो सी के लिए। अब सी जो भी इनपुट आएगा मान लो वो आ जाता है नेम। ठीक है, और वो एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में होगा, स्ट्रिंग दो या ना दो वो तो फॉर्मेट तो स्ट्रिंग बना ही लेगा।
और वैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया तो स्ट्रिंग हो गया। अब मैं अगर ऐड करूँ अजय और फिर लिखूँ प्लस ए, मैं अजय में ए ऐड करना चाहता हूँ और बी ऐड करना चाहता हूँ। ठीक है, अब देखते हैं इससे आंसर क्या आता है। ठीक है, तो लाइन 1 इन मॉड्यूल नेम एरर नेम अजय इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा सॉरी, यहाँ पर अजय जो है, ठीक, यहाँ पर अजय जो है कोई वेरिएबल तो था नहीं, सी वेरिएबल है। ठीक है, अजय तो इनपुट था, सी प्लस ए और यहाँ पे प्लस करता हूँ बी। अब देखता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो AJAY अजय 23। ठीक, क्योंकि ए क्या था, स्ट्रिंग था, बी क्या था, स्ट्रिंग था, इंटीजर ने उस टाइम के लिए। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब मैंने इंट यूज़ किया ए पर तो बस केवल उस स्टेप पर उसने क्या किया है, उसके कैरेक्टर को चेंज किया है, बाकी ओवरऑल प्रोग्राम में कोई इफेक्ट नहीं है। अगले स्टेप में भी ए हमारा स्ट्रिंग ही है, ठीक है, बी हमारा स्ट्रिंग ही है, सी हमारा स्ट्रिंग ही है। इंट का जो यूज़ था उसने उसको क्या किया, उसने बस उस स्टेप के लिए उसको स्ट्रिंग, अरे उसको इंटीजर बना दिया। लेकिन क्या मैं सी को इंट बना सकता हूँ क्या? तो सी को इंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है अगर वो नंबर होगा, लिटरल नंबर, तो ही वो क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। अगर मैं यहाँ पे अजय को इंटीजर बनाना चाहूँ तो वो इंटीजर नहीं बनेगा। ठीक है, अजय नाम का कोई नंबर नहीं होता, ना ही अजय कोई नंबर है, लिटरल नंबर होता है, वही हमारा क्या बनेगा, इंटीजर बनेगा। हाँ, अगर हमारे पास कोई फ्लोट वैल्यू है, जैसे मान लो मैं लिख देता हूँ एक, कोई अलग से ले लेता हूँ, चलो मैं ए को अब छोड़ो, अब मैं उसको दूसरा वैल्यू दे देता हूँ, ए को वैल्यू दे देता हूँ, इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 5.5। तो ए हमारा क्या है, फ्लोट है। लेकिन अब मैं इसे इंट बनाना चाहूँ तो मैं इसे इंट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा ए। ठीक है, अब इंट देखो यहाँ पे क्या आ गया, 5। तो अगर हमारे पास फ्लोट वैल्यू है तो मैं उसे इंट बना सकता हूँ। फ्लोट को स्ट्रिंग बनाना है तो आप क्या करो, str लिखो, या इंटीजर को स्ट्रिंग बनाना है तो आप क्या लिखो, str। अब str लिखा, स्ट्रिंग फंक्शन को रन कर दिया, अब ये क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया। तो अगर हमें इसको स्ट्रिंग है, ठीक है, इसको इंट को, और जो इंट है वो क्या है, अब हमारे पास ए तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं उसको बनाता हूँ इंट फॉर्मेट में बना देता हूँ। ठीक है, किसको, ए को, क्योंकि ए क्या हो चुका है, सॉरी ए हो चुका है फ्लोट। ठीक है, देखते हैं, तो ए फ्लोट था शुरुआत में, फ्लोट, क्योंकि आपको ही पता है कि जब मैं इंट, स्ट्रिंग और फ्लोट फंक्शन जब यूज़ करूँगा कैरेक्टर को चेंज करने के लिए, डेटा टाइप को चेंज करने के लिए, तो वो बस केवल उसी स्टेप पर होगा। तो यहाँ पर देखो ये क्लियर है कि ए हमारा जो है उसका कैरेक्टर क्या अभी भी फ्लोट है, तो ए का कैरेक्टर फ्लोट है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ए को जो है पहले बनाता हूँ इंट, क्या बनाता हूँ, इंट, किसको, ए को, फिर इसको बनाता हूँ इंट से क्या, इंट से बना देता हूँ फ्लोट। ठीक है, इंट से क्या बना देता हूँ, ये हो गया इंट, चलो ये कर ही क्यों रहा हूँ, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास इंट, स्ट्रिंग और क्या कहते हैं, फ्लोट, ये तीनों क्लियर हो गया है कि हम इंट में अगर किसी चीज़ को कन्वर्ट करना है तो हम इंट फंक्शन यूज़ करेंगे, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो str फंक्शन, और फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो फ्लोट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लिखते हैं एग्ज़िट और फिर होते हैं एग्ज़िट, फिर उसके आपको क्या करना होता है, क्लियर, स्क्रीन क्लियर, फिर इसको ड्रॉप डाउन मेनू ऑन, ड्रॉप डाउन को नीचे खींचिए और फिर यहाँ पर जो था रेड बटन दबा करके बाय बाय।